नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई सारी चीजों को एक साथ साधने की कोशिश की है। सवर्ण आयोग, SC/ST आयोग, अब देखिए मछुआरा आयोग। लेकिन उससे भी बड़ी खबर जो आपको बताएंगे तो आपको लगेगा कि देखिए, चुनाव से पहले क्या कुछ काम जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी खबर इस समय इस वक्त जो निकलकर सामने आ रही है, फर्स्ट बिहार झारखंड पर आपको सबसे पहले वो अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए, सवर्ण आयोग की तो बात हो ही गई, लेकिन अब कहा जा रहा है कि देखिए, वैसे सवर्ण जो जिसमें कि काफ़ी गरीब हैं और ऐसे गरीबों को भी अब जो है सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा में छूट मिलने की बात सामने आ रही है। और कहा जा रहा है कि अब देखिए, काफ़ी लंबे समय से इसको लेकर के चर्चा हो रही थी, मांग की जा रही थी कि वैसे सवर्ण जिसमें कि काफ़ी गरीब हैं और सवर्ण गरीब को अब जो है सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा में छूट की बात कही जा रही है। मांग काफ़ी लंबे समय से और चर्चा भी काफ़ी लंबे समय से, लेकिन अब जब सामने बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ कई सारी चीज़ों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव आमने सामने की एक तरह से कह सकते हैं कि लड़ाई है, क्योंकि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वो पूरी तरह से जो है कमर कसे हुए हैं। तमाम जो वोटर हैं उनके बीच उनकी बात हो रही है। माय बहन मान योजना को लेकर के लगातार जो है वो महिलाओं के साथ मीटिंग हो रही है, चौपाल हो रहे हैं। उनके नेता और कार्यकर्ता लगातार जो है इन सब मुद्दों पर जो है जमीन पर काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर वर्ग में वोट साधने की कोशिश। और अब जो खबरें निकली है उस पूरी खबर पर एक बार फिर से आपको बता दें कि देखिए, जिस तरह से बातें कही जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि देखिए, सवर्ण गरीबों को भी सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा में छूट मिले, इसके लिए अब जो है तमाम चीज़ें शुरू हो गई है। देखिए, आपको बता दें कि उच्च जातियों के विकास के लिए गठित राज्य आयोग ने अपनी पहली बैठक में राज्य सरकार से मांग की है कि वह सरकारी नौकरियों में सवर्ण गरीब उम्मीदवारों को भी उम्र सीमा में छूट दे। आयोग के सदस्य डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। उपाध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। सदस्य राजकुमार सिंह के संयोजकत्व में 3 सदस्यीय उप समिति का गठन किया गया है। यह समिति जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के आधार देखेगी कि सवर्ण गरीबों को अन्य पिछड़े वर्गों की तरह सरकारी नौकरियों की उम्र सीमा में छूट के लिए क्या किया जा सकता है। वहीं सदस्य जयकृष्ण झा के संयोजन में देखिए, कहा जा रहा है कि एक उप समिति का गठन किया गया। इसे आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए जिला स्तर पर छात्रावास के निर्माण के बारे में प्रतिवेदन देना है। वहीं दयानंद राय के संयोजन में कहा जा रहा है कि उप समिति इस संभावना पर विचार करेगी कि इस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सरकारी स्तर पर कोचिंग की व्यवस्था क्यों जरूरी है। वहीं आयोग ने माना है कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण के भी अवसर के मामले में पिछड़े हुए हैं, उन्हें आर्थिक आधार पर सरकारी सेवाओं में दी गई आरक्षण की सुविधा की तरह अन्य सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। तो ये देखिए, अब जो है आयोग में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। उसमें कहा जा रहा है कि देखिए, सवर्ण में भी ऐसे गरीब हैं जिन्हें अब जो है आर्थिक आधार पर जो है इस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए। और लगातार देखिए चर्चा चल रही थी, मांग भी किए जा रहे थे, लेकिन अब जो है प्रस्ताव भेजा गया है और देखिए इस पर क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव से पहले एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और तमाम विभागों, तमाम जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसमें जो भी पहले से मांग उठ रही थी, अब उस पर जो है कहीं ना कहीं एक समीक्षात्मक बैठक, चीज़ों को देखना, कहाँ कैसे काम हो रहे हैं और उसमें एक बड़ी पहल की बात कही जा रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी
बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री